गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिटेल में पढ़ा हुआ है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये हमारे क्लास 10 के बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो एबीसी है ये आपका एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कहने का मतलब होता है कि इसका एक एंगल जो होगा, एक कोण होगा, वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर स्पेशली दिया गया है कि जो बी होगा वो क्या होगा, आपका समकोण होगा। समकोण कहने का मतलब ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है। और यहाँ से आपका tan a का वैल्यू दिया गया है, क्या 1/√3 आपका वैल्यू दिया गया है। तो हमको इन सभी का मान निकालने के लिए बोला गया है। जो क्वेश्चन आपको 1 और 2 दिख रहा है, इन सभी का हमको मान निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है। तो सबसे पहला हम समझते हैं कि जो tan a का जो वैल्यू होता है, tan a का जो फॉर्मूला होता है, a कहने का मतलब होता है कि जो एंगल बनेगा, क्योंकि tan थीटा होता है ना, थीटा कहाँ पर बन रहा है आपका, a पर बन रहा है, एंगल हमारा a पर बन रहा है। ठीक है। तो जो इसका वैल्यू होगा 1/√3। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो सबसे पहले इस पिक्चर से समझते हैं कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा और कौन सा कर्ण होगा। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, एंगल a पर बन रहा है, तो ये जहां पर एंगल बनता है आपका, वो आपका आधार होता है। उसके अपोजिट साइड में ये आपका क्या होगा, ये जो होगा आपका लंब होगा और ये आपका कर्ण होगा। तो कर्ण किसी भी केस के लिए आपका बदलता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से हमको कर्ण से कोई मतलब भी नहीं है। कर्ण का वैल्यू जो तीसरा साइड निकालने के लिए बोला गया है, उससे हमको कोई मतलब भी नहीं है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे इसमें। ठीक है। तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे। आप चाहोगे तो तीसरा साइड यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर tan a कहने का मतलब लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, 1 है, लंब आपका BC है और आधार जो है आपका वो √3 है। ठीक है। हम यहाँ पर आधार क्यों लिए, क्योंकि एंगल हमारा यहाँ पर बना, इसलिए ये आधार होगा और ये आपका लंब होगा। समझ में आ रहा है। तो अब हमारा यहाँ से ये पता चल गया कि ये आधार, ये लंब हो गया। तो अब यहाँ से हमको पता चल गया, तो अब इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों एंगल्स निकालेंगे। तीनों एंगल्स हम लोग क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है एंगल से फॉर्मूले का यूज करके हम बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बनेगा। तो एक एंगल आपको समकोण दिख रहा है, दूसरा आपको एंगल निकालना होगा। तो दूसरा एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब यहाँ तक आपको पिक्चर समझ में आ गया, आधार लंब समझ में आ गया। तो अब हम इसका एंगल्स, तीनों एंगल्स को फाइंड करने के लिए हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो tan a बराबर 1/√3 और जो कोण b है वो 90 डिग्री का होगा। tan a कहने का मतलब आधार बटा लंब, सॉरी लंब बटा आधार जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो 1/√3 है। तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो जो हम जानते हैं कि जो tan थीटा का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ से tan a इक्वल टू क्या होगा, 1/√3 कहने का मतलब tan 30 डिग्री है ना। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ से tan a और यहाँ से tan a आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सॉरी tan कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री। कोण a जो हमारा बना वो 30 डिग्री का बना। तो यहाँ से जब दो कोण निकल गया तो तीसरा कोण निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो यहाँ से पहला जो कोण होगा 90 डिग्री का और यहाँ दूसरा कोण आया 30 डिग्री का। तो जब हमारा 90 और 30 निकल गया तो ये हम आसानी से निकाल सकेंगे। क्यों निकाल पाएंगे, क्योंकि जो हमारा योग होता है त्रिभुज का, वो तीनों कोणों का वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 180 से हम घटा देंगे तो हमारा जो तीसरा साइड है वो आसानी से निकल जाएगा। चलिए अब हम तीसरा साइड निकालने के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको दो कोण निकल गया, पहला आपका बी निकला है, दूसरा आपका ए निकला है। तो यहाँ से त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ए का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दिए, फिर बी का वैल्यू 90 डिग्री है, ये भी पुट कर दिए। तो यहाँ से हमको एंगल सी निकालना है। सी निकालेंगे तो 90 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 और 30 को जोड़ेंगे तो 120 होगा। 120 में से 180 को घटाएंगे तो क्या होगा, जो सी होगा वो 60 डिग्री का निकलेगा। तो यहाँ से हमारा तीनों साइड्स जो है वो निकल गया। पहला निकला कोण ए जो आपका 30 डिग्री का, बी जो होगा 90 डिग्री का और सी जो होगा 60 डिग्री का होगा। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए सॉल्व करना बेहद आसान हो गया। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। हम एंगल्स क्यों निकालें, हम एंगल्स को निकालने का मोटिव हमारा क्या था, तो यहाँ पर आपको अब समझ में आएगा कि हम लोग एंगल्स क्यों निकालें। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी है। ठीक है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन ए प्लस सी इक्वल टू साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी।
ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपको दिख रहा है कि ये पूरा आपका टर्म जो है sin a cos c प्लस cos a sin c, यहाँ पर आपको पूरा ये दिख रहा है। तो इसके बदला में दोनों हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हम लोग ये लिख सकते हैं। ये पूरा इक्वेशन जो आपका है इसके इक्वल क्या होगा, sin a प्लस c होगा। तो यहाँ से sin a का एंगल वैल्यू हम लोग क्यों निकाले हैं, क्योंकि अब हमारा यहाँ पर पुट होगा कि sin a का वैल्यू, एंगल a कितना है आपका 30 डिग्री का है, और एंगल c जो होगा वो 60 डिग्री का, जो हम लोग क्वेश्चन में ऑलरेडी अभी आंसर में हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है साइन सी का, सॉरी यहाँ ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू अब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ताकि हम इसमें पुट करके और इसको सॉल्व कर पाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस 60 साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो समझ में आया कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। सेम हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, बस प्लस और माइनस में आपको ध्यान रखना है। प्लस और माइनस में आप ध्यान रखोगे तो अब तभी आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये टर्म देखिए, ये पूरा टर्म जो है आपका, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम इसके बराबर में ये लिख सकते हैं cos a प्लस c। तो cos a प्लस c यहाँ से लिखेंगे हम लोग। तो cos a का वैल्यू 30 डिग्री और c का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ से cos 30 प्लस 60 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आया वो क्या आया, जो cos c माइनस साइन a साइन c का जो वैल्यू आया वो 0 आया। तो जो हमारा अंतिम आंसर आया, उत्तर आया साइन a cos c प्लस cos a साइन c इक्वल टू 1 और cos c माइनस साइन a साइन c इक्वल टू 0। ये भी एक फॉर्मूले का डेरिवेशन है। तो आप इस क्वेश्चन को 100% करोगे। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। पूरा आंसर जो है वो डिटेल में आपको हम बताने का कोशिश किए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक प्रॉपर नोट जरूर बनाओगे। कहीं भी दिक्कत होता है, बेझिझक आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा जो सोशल मीडिया का लिंक्स है आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और उसमें जाकर के आप जुड़ करके अपना जो भी डाउट होता है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।